सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी। एक तो राजनीतिक विश्लेषक बोलते मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पंकज जी काहे आप मुझे ये जबरदस्ती की दुविधा में डाल देते हैं, बताइए। हैं मतलब अभी तो मेरे पास कुछ और विस्फोटक सामान आया है। पंकज जी अभी तो मैंने लोगों को ये बताया ही नहीं है कि एक टाइम था जब आप सोनिया गांधी के भाषण लिखा करते थे। अभी वो भी मैं तफसील से बताऊंगी। हमारे पास वो सामान उपलब्ध है, हमने खूब तह तक जाकर ये काम किया। अब ये मत बताइएगा कि आप जो है सोनिया जी के भाषण नहीं लिखते थे। मेरे पास प्रूफ है, मैं बता दूंगी आपको, लेकिन बाद में। ठीक है। सोनिया जी के भाषण कोई नहीं लिखता था। सोनिया जी अपने भाषण खुद लिखा करती थी। हा सो क्यूट। ऐसा है नहीं, अभी मैं बता दूंगी। चलिए छोड़िए। अब राजनीतिक विश्लेषक सोमनाथ सिंह रॉय भी एक अरसे के बाद हमारे साथ जुड़े हैं। सोमनाथ दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। यहाँ पर वो दीदी का पक्ष रखेंगे और जिस तरीके के वहाँ पर चुनाव लड़े गए हैं उस पर अपनी बातें रखेंगे। रिसर्चर और चुनाव विश्लेषक अमिताभ तिवारी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कुर्सी उनकी यहाँ पर हम खाली रखे हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दादा शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ। ये सोमनाथ दादा ये बताइए किस तरीके के इस वक्त आपको ये एग्जिट पोल के नतीजे दिख रहे हैं? सच्चे के झूठे के 4 मई को सब बदल जाएगा? एकदम नहीं, एक्चुअली देखिए इससे पहले भी एग्जिट पोल हुआ था 2021 में। बहुत दिन से ना इलेक्शन का ये एग्जिट पोल और इलेक्शन का 2016 से मेरे हिसाब से मैं इलेक्शन काउंटिंग का दिन और इससे पहले भी मैं टीवी में हर रोज बैठता था, बंगाल चैनल और नेशनल चैनल। हाँ सोमनाथ जी अभी तो नतीजे आए नहीं, आप कहाँ गए? सीपीएम नहीं है ना। हाँ। सीपीएम और कांग्रेस का तो जो उस टाइम भी ऐसा हो रहा था 1% अगर स्विंग करे तो ममता बनर्जी क्षमता में नहीं आएगा। 2021 में भी आपने देखा है, 2026 में भी जो इलेक्शन हो रहा है उसमें भी ऐसा। देखिए एग्जिट पोल ठीक है, चलो मैं किसी का अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल और एग्जिट पोल में फर्क होते हैं। हाँ, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट जो टीएमसी का गवर्नमेंट था कुछ तो गलत काम किया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जो काम हुआ पूरा सही काम हुआ, लेकिन इसका साथ ये भी है रूबिका जी, ममता बनर्जी को 105 जो सोशल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है ये हर आदमी को हर घर पे पहुंचाया था तृणमूल वर्कर्स ने। तृणमूल वर्कर जो होते हैं, पार्टी का जो कार्यकर्ता होते हैं, वो लोग 365 आम आदमी का साथ रहते थे। जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो लोग नहीं। आप देखिए कितना सारे बूथ में पोलिंग एजेंट नहीं दे पाया बीजेपी ने, कितना सारे नहीं दे पाया। यहाँ पर इलेक्शन हुआ, मोदी एंड अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी एंड अभिषेक बनर्जी, यही इलेक्शन हो रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं रूबिका जी। फिर भी मेरा लग रहा है जो एग्जिट पोल है कांटे का टक्कर है। कोई बोल रहा है टीएमसी आएगा, कोई बोल रहा है बीजेपी आएगा। दादा आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, मतलब आपको है कांटे की टक्कर? मतलब एक टाइम पर जो दीदी का गढ़ रूबिका था, जी 90% से ऊपर वोटिंग हुआ। किसी को हिम्मत नहीं है ये बोले ये तृणमूल कांग्रेस आ रहा है क्या, बीजेपी आ रहा है। अगर कोई भी ये बात, अभी तो इलेक्शन खत्म हो गया, अभी तो ये प्रचार का टाइम नहीं है। अभी हम लोग साथ अभी तो हम लोग साथ जो है वही बोल सकता हूँ। 92% वोटिंग हुआ, किसका हिम्मत है रूबिका अब जी? ऐसा है ना, मैं सोमनाथ एक्चुअली हो ये रहा है कि हम तो जो ये एग्जिट पोल के हमारे पास जो नतीजे हम उसी से थोड़ा सा भापने की कोशिश करते हैं। ये बात सच है कि इन दिनों क्या हुआ है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित नहीं हो रहे और किसी के भी मन में संशय हो सकता है। इसीलिए हम पहले से डिस्क्लेमर भी आजकल लगा दे रहे हैं भैया कि हमको नहीं मालूम है कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो सही साबित होंगे कि नहीं। इसीलिए हम लोग सब 4 मई का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो पैटर्न दिखाई दे रहा है ना, वो पैटर्न प्रेम शुक्ला जी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कलकत्ता की कुछ सीटें आपको बता देती हूँ और दर्शकों को बता देती हूँ। सोमनाथ आप भी सुनिएगा। भवानीपुर 2021 में 61.3% वोटिंग हुई थी, ठीक है। 2026 में दादा वो 86.6% वोटिंग, मतलब गजब। चौरंगी में 53.2% वोटिंग, वो 2026 में 86.6% वोटिंग। जोड़ा सांको में 49.8% वोटिंग हुई थी, 49.8%, और वो 2026 में 86। फिर आप बालीगंज चले जाइए, रासबिहारी चले जाइए, कोलकाता पोर्ट चले जाइए, यहाँ सब ये 60, 57, 62 इस पर अटक रहे हैं। और यहाँ 2026 में 90, 88, 89, 86, 87,
प्रेम शुक्ला जी, कारण क्या लग रहा है आपको? देखिए रूबिका जी, 1962 के बाद ये पहला चुनाव था जो शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। सुरक्षा बलों की तैनाती के कारण हिंसक तत्व जो है वो चुनाव का अपहरण करने में नाकामयाब रहे। इसलिए बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल के मतदाता ने अपने मताधिकार का सदुपयोग करते हुए जनादेश देने का निर्णय लिया। चूंकि इसके पहले के चुनाव में 1962 का चुनाव हो, 67 का चुनाव हो, 71 का चुनाव हो, 1971 के चुनाव में तो रूबिका जी वहाँ सेना की तैनाती करनी पड़ी थी। पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास रक्त रंजित रहा है। ये पहला चुनाव है जब लाशें नहीं बिछी। छिटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन दर्जनों की संख्या में लाशें नहीं बिछी हैं। इसके कारण मतदाता का आत्मविश्वास जागृत हुआ। मतदाता स्वविवेक से मताधिकार के प्रयोग का निर्णय लेने में सफल रहा। इसी का परिणाम है कि भवानीपुर में 30% से अधिक जो है मतदान में इजाफा होता है। अधिकांश सीटों पर इस तरह का इजाफा हुआ है। और ये इजाफा जो है इस कारण भी हुआ है कि जिस तरह से सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस पार्टी का 15 वर्षों का जो कुशासन है, उससे आजिज आ चुका वर्ग जो है वो खड़ा हुआ कि अब हमको परिवर्तन का जनादेश देना है। तो परिवर्तन का जनादेश, जैसे अभी सोमनाथ सिंह रॉय जी कह रहे थे कि भाई 2021 का आप एग्जिट पोल देखेंगे तो अधिकांश एग्जिट पोल ने, मतलब लगभग सभी एग्जिट पोल ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट बढ़त बताई थी। भारतीय जनता पार्टी को उससे दूर बताया था बहुमत से। ये लगभग सारे जो है एग्जिट पोल का जो आंकड़ा था वो करेक्ट तो नहीं था, लेकिन उसने दिशा निश्चित तौर पर दी थी। हाँ, क्या आप उसी तरह आप से लोग थोड़ा कुछ पा लेंगे लेकिन सत्ता पर तो नहीं काबिज होंगे, ये बात सही है। हरियाणा दिल्ली का बात कीजिए एग्जिट पोल का। नहीं, हरियाणा दिल्ली में, महाराष्ट्र में हमारा एग्जिट पोल सही भी हुआ, बिहार का एग्जिट पोल सही भी हुआ, कुछ जगहों पर एग्जिट पोल सही नहीं। बिहार में हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, महाराष्ट्र में हुआ कि नहीं हुआ? आप इतना बड़ा प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी का, आप बोल रहे हरियाणा का कहां दिल्ली कह का रहा हूं सही हुआ? सही हुआ। नहीं, दिल्ली का भी सही हुआ, बिहार का सही हुआ, प्रचार खत्म महाराष्ट्र हो का गया। सही हुआ। अभी जो सच है वही बोलिए ना। प्रवक्ता होने का मैं नाते सच ही बोल रहा हूँ, कृपा जरूरी करके है, ऐसा जाके नहीं जो है। मैं दावे कर रहा होने का हूँ नाते उसको पार्टी को वेरीफाई देखना, कर झूठ लीजिए। बोलना, ये एकदम ये छोड़ दीजिए ना। अभी तो इलेक्शन हो गया, वो रिजल्ट आने वाले देखिए, हैं। अभी झूठ जो बोलने सच का है वही काम बोलिए तृणमूल ना। कांग्रेस को हमने दे दिया है, छोड़ दिया है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के समर्थकों और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को झूठ बोलने के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया हुआ है। हमको झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जो चीजें वेरीफाई की जा सकती है उसमें झूठ बोलने की आवश्यकता है। आप महाराष्ट्र का एग्जिट पोल देख लीजिए, आप बिहार का एग्जिट पोल देख लीजिए। आपने भी टीवी में था, आप लोगों ने बोला था लोकसभा इलेक्शन में, हाँ, आपने तो हम टीवी दावा में ना बोला करें। था 400 ज्यादा सीट मिला क्या? मिला क्या उस टाइम भी? आप ठीक है, लोगों ने लेकिन बोला था आप तृणमूल कृपा कांग्रेस करके बोल मुझे रहा है, नहीं, झूठ आप बोल रहा है। वही रिपीट कर रहा है। अच्छा, लेकिन भूमिका सुनिए, जी, ये अभी जरा अपना सुनिए, धैर्य जो गंवा चुके सुनिए हैं, एक सेकंड, ये आप इन्हें शांत कहा कि बैठे तो चुनाव मैं खत्म उत्तर हो दूं। चुके हैं, वही है ना? मैं बोल तो रहा हूं। अब तो तो जरा इतना झूठ ईमानदारी बोलने से का इस क्या पर चर्चा जरूरत कर है? लें हम। एक सुनील पाल वाल्मीकि हैं, वो कह रहे हैं रूबिका जी, सोमनाथ जी को बताइएगा कि 21 का चुनाव और 26 के चुनाव में बहुत अंतर है। 21 के चुनाव और 26 के चुनाव में एसआईआर बीच में आ गई, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वामपंथियों के साथ भी छापा वोट मारा और टीएमसी के लिए भी इस बार 2021 की तरह वोटर परिवर्तन के साथ आया है। ये सुनील पाल वाल्मीकि आपसे कह रहे हैं। नहीं, ये एसआईआर में कल मैं और एक टीवी चैनल में था, उसने देख रहा था। एआई का जो है वो बोल रहा है एसआईआर होने का बाद तृणमूल कांग्रेस को 56% लाभ हुआ, जहां पर बीजेपी का लाभ हुआ 32%। एसआई होने का नाते तृणमूल कांग्रेस का 56% लाभ ने तो एसआईआर में सर देखिए, फिर अब मैंने शुरुआत ही सोमनाथ इस बात से की थी कि आप लोग ने जो भी नैरेटिव यहाँ रखा जनता के सामने, वो सारे नैरेटिव्स के साथ जो है आप अब पीछे जा रहे हैं, बैकफुट पर जा रहे हैं। पहले आपने कहा कि एसआईआर देखिए, ये चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठकर तय कर रहा है। ये आप ही लोगों ने कहा था, ये हमारे शब्द नहीं है, टीएमसी के हैं।
अब आप कह रहे हैं कि नहीं, एसआईआर से सबसे ज्यादा नुकसान तो बीजेपी को हुआ है, हमें तो उसका फायदा ही हुआ है। एक बार प्रेम शुक्ला जी बात खत्म कीजिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। आती हूँ सोमनाथ। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, साफ साफ तौर पर संकेत है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सुश्री ममता बनर्जी 2016 का चुनाव हो, 2021 का चुनाव हो, साढ़े 4 बजे के में मतदान देने के अतिरिक्त हाँ, वह मतदान के दिन निकलती नहीं थी। हाँ, इस बार सुबह 7:30 नंदीग्राम बजे गया से था ही ममता बनर्जी, नंदीग्राम में जिस बैठा तरह था। बूथ क्या दर बोल रहे बूथ ममता बनर्जी हाँफ रही थी, ममता बनर्जी की ये हताशा पूरी तरह से जनता के सामने आ गई है। द बॉडी लैंग्वेज। ममता बनर्जी स्वयं हाँ, हार स्वीकार करने की गति में है, बस वो अपने मुख से बोल नहीं पा रही है। और 4 मई की दोपहर के बाद वो निर्वाचन आयोग और सुरक्षा बलों पर सारा अपने हार का ठीकरा फोड़कर वो जो है जनता से क्षमा प्रार्थना करने की स्थिति को प्राप्त होगी। अब वो देखते हैं ना, 4 मई इसमें ज्यादा किसी दूर थोड़ी प्रकार है का प्रेम शुक्ला संदेह जी। नहीं है। यहाँ 3 और मेरे मेहमान और हाँ, उसके जी, बाद निश्चित। उसके बाद मैं ये डिबेट ओपन करती हूँ। हर्षवर्धन जी, आप क्या देख रहे हैं, क्या होता हुआ दिख रहा है? अभी 2 घंटे के बाद जो है वो दूसरे फेज के यहाँ पर हमारे साथी बैठे हुए हैं, जो दूसरे फेज के जो डेटा है उसके बाद तो क्लैरिटी मिल ही जाएगी, क्योंकि दूसरा फेज कहते हैं वो ममता बनर्जी का गढ़ है। देखिए रूबिका जी, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल बदलाव की आहट को बहुत अच्छे से देश को बता रहा है। अब कई बार लोगों को डर इसलिए लगता है कि सोचिए 2400 कंपनी वहाँ डिप्लॉय की गई और फिर भी वो मान नहीं रहे थे, टेप लगा दिया, हमला कर दिया, तोड़फोड़ कर दी, बूथ एजेंट को पीट दिया। इस वजह से किसी को भी प्रिडिक्ट करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं बंगाल में क्या है, और बंगाल में अगर इस तरह की जो रिगिंग होती है, बूथ जैमिंग, सोर्स जैमिंग, जो दुनिया में कहीं नहीं होती है, भारत में तो बहुत पहले बंद हो गई थी, अगर वो नहीं होती तो शायद 2021 में ही परिणाम अलग होते। अब इस बार मुझे कोई इसमें संदेह नहीं दिख रहा है, और 7 में से 5 एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। कुछ एक ऐसे हैं जिनको जो दोनों की सरकार बना रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा से रह जा रहा है, उसके पीछे असली वजह ही। लेकिन इसको समझना होगा, जब हम कहते हैं कि पहले चरण की 152 सीटों में तो भाजपा ठीक है 59 थी, चलो 90 हो जाएगी, 100 हो जाएगी, बाकी 50 कहां से लाएगी? फिर ये हम भूल जाते हैं कि असली लड़ाई तो 152 वाले में ही थी। अगर आप ये कह रहे हैं कि ममता जी को चलो सारे मुसलमान वोट कर रहे हैं, 74% अमिताभ जी बताएंगे अभी 74%, फर्स्ट फेज में। तो जो गैर बंगाली और बंगाली हिंदू है, अगर वो वोट कर देगा तो फिर ममता जी के लिए कहां सीट बचेगी? और मेरी जो बातचीत वहां लगातार हुई उसमें 2 बातें समझ में आई। एक, कारोबारी अब त्रस्त हो गया है, तो वो कारोबारी बाहर का भी हो सकता है, मारवाड़ी भी हो सकता है, यूपी बिहार का भी हो सकता है, बंगाली भी हो सकता है, वहां का भी हो सकता है, हालांकि वो बड़ी कम संख्या है। दूसरा, कौन सा कारोबारी है जो बड़े कारोबार वाला, उसको लग रहा है बंगाल तो खत्म कर दिया इस महिला ने, आई तो थी कि कम्युनिस्टों से कुछ बेहतर करेगी, बड़ी सशक्त नेता हैं, बहुत लड़ाई लड़के आई थी, लेकिन देखिए उल्टा हो गया और ट्रैप में फंस गई। और जो सबसे बड़ी बात, वो जो पावर शेयरिंग वाला सो कॉल्ड भद्र लोग जिसको कहते हैं ना, वो कांग्रेस, कम्युनिस्ट, फिर ममता जी, वो पावर शेयरिंग वाले को लग रहा है कि यार जब हम कुछ बचेगा ही नहीं, जब कानून व्यवस्था नहीं रहेगी, जब तोड़फोड़ इस तरह की होगी, जब मतलब लगा है जैसे तालाब बन गया है पूरा पश्चिम बंगाल, नदी होना चाहिए था, इसको ठहर गया है, सड़ रहा है। अधीर रंजन चौधरी के शब्दों में उसको सुनिए तो समझ में आएगा बंगाल कहां पहुंच गया है। और ऐसे में मुझे लग रहा है उसने मन बना लिया, चेंज तय है, उसी को एग्जिट पोल बता रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं एग्जिट पोल, ठीक है 2021 में कई एग्जिट पोल उलट गए थे, लेकिन कई एग्जिट पोल बैंग ऑन भी थे, और 2011 में तो एकदम जो बताया वही हुआ था, तब जो ममता जी आई थी। नहीं, सबसे बड़ा तो अब यही हो गया ना कि एग्जिट पोल, इन पर बड़ा यकीन नहीं हो रहा है, एग्जिट पोल एग्जैक्ट होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन इस बार मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमने सारे फेजेस, 7 फेजेस होते हैं, तो 7वें फेज के बाद तो आप 7वें फेज का भी ले लेते थे। इस बार हम लोग रुके, ठहरे, पूरा होमवर्क किया। मुझे लगता है फर्स्ट फेज में भी वो स्ट्रॉन्ग, वो ठोक बजाकर आपने जो है आंकड़े लाए होंगे। देखिए क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि जो टीएमसी है उसके 3 पिलर्स हैं, ट्रिपल एम जिसको कहता हूं मैं, ममता, मुस्लिम, महिला। अब इस ट्रिपल एम को काउंटर करने के लिए जो बीजेपी की इस बार स्ट्रैटेजी है वो भी ट्रिपल एम है। पहला है मिस गवर्नेंस, दूसरा है महिला असुरक्षा, और तीसरा है माइनॉरिटी अपीसमेंट। ये 3 जो फैक्टर्स हैं वो बहुत एम से ये बहुत बड़े रूप में वहां पर इस बार काम कर रहे हैं। आपने
टर्नआउट देख ही लिया है, दोनों ही फेजेस में 93% टर्नआउट है। ये पूरे भारत में किसी भी राज्य से बड़ा टर्नआउट है। और जो लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ SIR डिलीशन का इम्पैक्ट है, तो वो भी हमने जो मिथ है उसको बस्ट कर दिया है। लगभग 27 लाख लोगों ने ज्यादा वोट किया है 2021 के कंपैरिजन में। तो ये कोई SIR डिलीशन का इम्पैक्ट नहीं है। SIR डिलीशन में 50-60 लोग कटने के बाद 27 लाख का टर्नआउट इंक्रीज हुआ। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। अब बात है कि ममता बनर्जी जी को लगभग 75-80% मुस्लिम सपोर्ट मिलता था, यानी उनके 48% वोट शेयर में 24% मुस्लिम समाज से आता है और 24% हिंदू समाज से आता है। इस बार हम देख रहे हैं खास करके फेज 1 में एक्सेसिव माइनॉरिटी अपीजमेंट की वजह से हिंदू समाज कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर फेज 1 में हम मालदा जोन को हटा दें, जो मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और जहां 28 से 30 दे रहे हैं टीएमसी को, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है एक्चुअली, अगर वो 49 सीट्स हम हटा दें तो बाकी 103 सीटों पर मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, हिंदू मेजॉरिटी है। और अगर मेदिनीपुर की बात करें, जहां से शुभेंदु अधिकारी आते हैं, जहां पर 56 सीटें हैं, जहां पर पिछली बार 33 जीती थी टीएमसी और 23 जीती थी बीजेपी, वहां पर SIR में एडिशंस हुए हैं, डिलीशंस नहीं, एडिशंस हुए हैं उस क्षेत्र में। और शुभेंदु अधिकारी वहां पर सबसे बड़े लीडर के रूप में उभरे हैं और वहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन सिर्फ 10% है और वहां एक सिग्निफिकेंट हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। यानी लॉ एंड ऑर्डर का डिटेरियोरेशन, लैक ऑफ डेवलपमेंट जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, लैक ऑफ जॉब्स, महिला असुरक्षा, ठीक है, करप्शन, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अ सिग्निफिकेंट हिंदू कंसोलिडेशन, जिसकी वजह से फेज 1 में बीजेपी हमारे एस्टिमेट्स के अनुसार मिड पॉइंट अगर बोलूंगा तो 93 सीट्स। ये जो हिंदू वोट एक हो गया है, अब इस हिंदू वोट में आप जैसे मुस्लिम जब वोट कहते हैं तो उसमें हम नहीं देखते हैं कि अशराफ है, अजलाफ है, ये पासमानदा है, ये निचली जाती है या ये जनरल है, मतलब मुस्लिम कंसोलिडेशन। जब हम हिंदू वोट की बात करते हैं तो उसमें तो साफ तौर पे पता होता है ना कि ये भद्र है, भद्रलोक वाले हिंदू हैं, अपर कास्ट हैं, फिर एक ST SC आ जाता है, एक OBC आ जाता है। ये सब के सब आप कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं। लार्जली क्या है वहां पर जातियां, जैसा आपने कहा, SC ST OBCs और अपर कास्ट हिंदूज। ममता बनर्जी की पार्टी के पास एक कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम्स है, यानी मुस्लिम समाज और अपर कास्ट हिंदू, जो भद्रलोक भी जिसे कहते हैं, वो TMC को सपोर्ट करता है, अभी तक करता आ रहा है। पूरे भारत में कहीं ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज और अपर कास्ट हिंदू एक ही पार्टी को वोट करते हैं, वो सिर्फ बंगाल है। ठीक है। अब इस बार क्या हुआ है कि 2021 में SC ST और OBCs में ऑलरेडी बीजेपी ने ठीक ठाक सेंध मार दी थी, उसमें उसको बढ़त थी, दिलचस्प है। उसको उसमें बढ़त थी। लेकिन क्योंकि अपर कास्ट हिंदू आबादी भी बंगाल में अच्छी खासी है और अपर कास्ट हिंदूज में बीजेपी ट्रेल कर रही थी, इस बार अपर कास्ट हिंदूज में भी बीजेपी एक्सीड कर रही है TMC से। और जैसा आप कह रहे हैं उसकी वजह से चारों ही जातियों में, या ये अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों के बीच में, मतलब यही तो फिर तय कर लेगा ना सब। देखिए, दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो जैसे अब 75% और 5% का डिफरेंस तो नहीं है जो मुस्लिम समाज के वोटिंग पैटर्न में हमको देखने को मिलता है। लेकिन अलग अलग समाजों में जैसे SC ST OBC और अपर कास्ट हिंदूज में 10 से 15 से 20% की लीड जो है वो बीजेपी को दिख रही है। ये छोटी मोटी लीड नहीं है ना, क्योंकि 70% की आबादी है। हाँ पंकज जी, यहाँ पे ना लेफ्ट ना कांग्रेस, सीधा बीजेपी वर्सेस TMC है। और उसमें भी अगर हिंदू कंसोलिडेट हो जाता है जैसा कि अमिताभ जी बता रहे हैं, तो फिर फर्स्ट फेज के जो नतीजे एग्जिट पोल के दिख रहे हैं, मुझे लगता है मोटा मोटी लब्बो लबाब यही है कि इस बार परिवर्तन। देखिए, कोई हिंदू कंसोलिडेशन बंगाल में नहीं हुआ है। पहली चीज तो ये एकीकरण है नहीं, ये है ध्रुवीकरण। और ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन जो पहले था वो अभी भी है, पहले नहीं था ऐसा नहीं है। जो पश्चिम बंगाल के जमीनी हालात हैं वो किसी भी कोण से आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के इस तरह पक्ष में है ही नहीं कि उसकी सरकार बन जाए। वहां की जो सामाजिक संरचना ऐसी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बहुमत मिल जाए जितना एग्जिट पोल बता रहे हैं। जो बंगाल का अल्पसंख्यक समाज है उसको तो छोड़ दीजिए, मगर वहां का जो बहुसंख्यक समाज है उसकी भी सामुदायिक जो तासीर है वो ऐसी नहीं है
कि जो आंकड़ा किस्म का कट्टर अच्छा पंकज जी, मैं इसको, ये नैरेटिव मुझे इसलिए ठीक नहीं लग रहा है। क्या कितना वोट परसेंटेज पिछले चुनावों में बीजेपी को मिला सर? अराउंड 40% है ना पंकज जी? तो अगर वो संरचना नहीं है तो ये 40% कौन है जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं? क्या ये बंगाली नहीं है? बंगाली है लेकिन बहुत कितना बड़ा कितना डिफरेंस था अमिताभ जी पिछली बार? 10% का 48 हाँ, 48 10% टीएमसी से। और 38 तो बीजेपी। कहाँ संरचना का सवाल ही नहीं है, वो 10% है। और वो 10% अगर कोई या तो ये ममता बनर्जी आगे बढ़ जाए 10% क्या, और या फिर बीजेपी उस 10% को खाकर आगे बढ़ जाए, तो संरचना कहाँ से आ गई इसमें? 40% वोट किया ना बीजेपी को। आपका कहना यह है कि हिंदू समाज ममता बनर्जी को वोट नहीं देता है और ममता बनर्जी को सिर्फ मुस्लिम समाज वोट देता है। वो तो लेकिन मैंने कहा ममता 24 बनर्जी को 24 है। 50% हिंदू वोट मिलते नहीं हैं। पंकज जी, इसलिए मैंने अभी कहा अमिताभ जी कि ने कहा कि एकमात्र ममता बनर्जी ऐसी वाहिद नेता हैं जिनको दो एक्सट्रीम जो कास्ट है या कोalition है वो वोट करता है। मतलब जहां मुसलमान वोट पड़ता है वहां पर ये भद्रलोक वाले अपर कास्ट हिंदू वोट नहीं करते, दोनों की पसंद एक नहीं है। पर यहां बंगाल में वो पसंद एक ममता बनर्जी है जो कि इस बार टूटती हुई दिख रही है। समझिए ना आप उसको। वही जो ये जो आप लोग का जागरण है कि वो इस बार टूटती दिख रही है। हाँ। इस बार कैसे टूटती दिख रही है, किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि वहां का जो बहुसंख्यक समाज है उसका जो सामुदायिक तासीर उसकी है, उसका जो स्वभाव है वो भी ऐसा नहीं है कि जो पार्टी अपनी सियासत का बीज मंत्र मानती है कट्टर हिंदुत्व को, आक्रामक किस्म के कट्टर हिंदुत्व को, उसके साथ चला जाए और इस तरह साथ चला जाए कि इतना छप्पर फाड़ के बहुमत दे दे, समर्थन दे दे पंकज कि जी, अब आप इसको उस तरीके से देख बन रहे जाए। हैं। अगर आप हमारे चश्मे से देखें, ये आपका चश्मा है ठीक है आपने देखा, पर हमारे चश्मे से देखें तो टू मच ऑफ मुस्लिम प्रेम लेड टू द कंसोलिडेशन ऑफ हिंदूज, कि भाई इतना भी क्या प्रेम है। एक समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं, ये हाँ। जिसको आप कह रही हैं कि इतना भी क्या प्रेम है, मतलब तो देखिए, अगर मैं ममता कोई बनर्जी की गारंटी बात नहीं है ले रही तो हूँ, कर इतना दीजिए प्रेम आप, तो समझा मुस्लिम दीजिए। समाज के प्रति अभी उनका शुरू समझ से है। जाएंगे। हाँ। पंकज जी राहुल गांधी जी नेता हैं, अच्छे समझदार हैं, जानकार हैं। आपसे कह पूछ रहा हूं, है ना? हाँ। तो राहुल जी ने ये कहा कि ममता बनर्जी ने ऐसी राजनीति कर दी कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अब मेरे ख्याल से इससे सरल भाषा में तो समझाना आपको, मतलब इससे तो सबसे सरल है। गांधी ने सही कहा। मैं भी कह रहा हूं कि अगर ये एग्जिट पोल के जो जो एग्जिट पोल बता रहे हैं अगर ये नतीजों के करीब पहुंचते हैं तो दो ही कारणों से पहुंचेंगे। पहला कारण कि पूरे एसआईआर में वोटों को काटने की डिजाइन ऐसी थी कि सर, ममता राहुल जी ने बनर्जी SIR की के चर्चा भी साथ नहीं किए की। गए। दूसरा दूसरा सर वो हो नैरेटिव सकता है फेल कि हो गया भी पंकज जी, भक्त मत का- बोलिए ना। सर, अरे अब भी 27 भक्त का लाख कोई ऐसा- 27 लाख एक्स्ट्रा लोग वोट करने कैसे चले जाते हैं अगर एसआईआर वाज द मुद्दा? मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दो ही परिस्थितियों में बन सकती है। पहली जो मैंने बताई, और दूसरी तब जब मिली भगत का कोई ऐसा खेल हुआ हो जो नंगी आंखों से किसी को नहीं दिखा। पंकज जी, ममता सचमुच बनर्जी आप सिर्फ मूंगा आप कुश्ती में ही सचमुच हार सकती हैं। कैसे भारत क्या में अगर बोलते असली हैं, कुछ कुश्ती तो हुई सोचा होगी कीजिए तो ना। उनका हारना अजीम है। नहीं, अब पंकज जी अब एक आखिरी कितनी एक conspiracy इम्पोर्टेंट theory पे सवाल। जीते हैं आप? हाँ, मैं अब मुझे ये मतलब बताइए। चुनाव कोई भी जीत हार सकता है, लेकिन आप तो हर वक्त एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर चलते हैं। कैसे मतलब? रूबिका जी, प्लीज अमिताभ। 2014 के लॉस के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बिठाई थी, आई थिंक AK एंटनी के तहत। हाँ हाँ, उन्होंने हार का कारण क्या बताया था? माइनॉरिटी टू मच ऑफ अपीजमेंट। अपीजमेंट। Correct. फिर वो मैं कहीं उसके- चलेगी ना मैं सर, वो तो उसके कहीं आगे ना- का याद दिलाता हूँ। एक कार्यक्रम में सोनिया जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, भाजपा के लोगों ने हमें मुस्लिम पार्टी के तौर पर कह दिया है। नहीं, पर मैं चिपका दिया। मैं एक कड़वी बात करती हूँ, ठीक है, और ये बहुतों को पसंद नहीं आई। पंकज जी, आप चाहते हैं कि मोदी के खिलाफ मुसलमान जो है वो कंसोलिडेट हो जाए एक वोटर के तौर पर, हिंदू ना हो। ठीक है? मोदी जी ने तो नहीं, आप मुसलमानों सुनिए ना, को आप वोटर के तौर सर पर सुनिए, अपने आप खिलाफ पूरी तरह से आप रिजेक्ट सुन कर लीजिए दिया ना, है। मेरी बात सुन लीजिए। आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को अगर यहाँ पर सेफ होना है, मुसलमानों को अगर अपनी इज्जत प्यारी है, मुसलमानों को ये करना है वो करना है, तो सबके सब कंसोलिडेट हो जाओ और हमको वोट कर लो। हमको मतलब कोई भी जो विपक्ष में, आप कांग्रेस कहेगी हमको, आम आदमी पार्टी कहेगी हमको, TMC कहेगी हमको। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप हिंदुओं को कंसोलिडेट नहीं कर सकते, करेंगे तो आप सबसे बड़े पापी हैं। कम्युनल। हाँ, वो कम्युनल पापी। प्रेम शुक्ला जी।
ये पंकज जी की हसरतें हैं, लेकिन पंकज जी की हसरतों का गुलाम जो है बंगाल का मतदाता नहीं है। पंकज जी अब कांग्रेस की जीतने की तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस का तो खाता खुल जाएगा ये कहने में भी उनको डर लग रहा होगा। श्रीमती सोनिया गांधी के सलाहकार हों या उनके वक्तृत्व के लेखक हों या उनके राजनीतिक पत्रकार रहे हों, चाहे जो हो पंकज जी, लेकिन पंकज जी यह साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो कांग्रेस चुनाव जीतेगी, कांग्रेस का खाता खुलेगा, यह बोल नहीं पर तो कह क्या सकते हैं। नहीं, खाता तो चूंकि खुल रहा है भारतीय पंकज जनता जी। पार्टी के क्या प्रति 2 से 4 सीटें उनमें- तो दे रहे हैं, पिछली बार तो वो नहीं थी। अलग अलग है, 0 से 2 भी। और अरे किसको अभी भी नुकसान उसका पहुंचा भी रहे हैं? कॉन्फिडेंस TMC को। नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेसियों को जिस तरह से हताशा वाला, राहुल गांधी कितना दिन बंगाल गए, प्रियंका वाड्रा कितना बार बंगाल गई, क्यों नहीं गए, अधीर रंजन चौधरी को अकेला क्यों छोड़ दिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या हो जाने के बावजूद और तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए जाने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस के प्रति जो आदर का भाव पंकज शर्मा जी समेत तमाम कांग्रेसियों के मन में पैदा होता है, उसके पीछे एक ही कारण है कि अगर जो है किसी तरह से विपक्ष की एकता कायम रहे और इंडिया अलायंस का नेतृत्व राहुल गांधी के पास रहे। नहीं, लेकिन नहीं, पंकज जी वो ये जान कारण नहीं लीजिए, है। इन आप गलत 5 हैं। राज्यों के चुनाव परिणाम आने के नहीं, बाद उसका एक ही इंडिया कारण है, अलायंस जो प्रेम है वो शुक्ला बुरी जी। तरह से विघटित होने जा रही है। वो है मोदी, एक ही कारण है उसका, और कोई कारण नहीं है। अगर मोदी ना होते तो फिर भी आपस नहीं, में एक निश्चित- दूसरे से लड़ लिया जी। जाता, लेकिन चूंकि मोदी है तो चाहे अभी- कुछ भी हो अभी जाए आप- हमें आप- साथ आप रहना है, देखिएगा। क्योंकि लड़ना है रूबिका उस जी। चेहरे से, तो हम सबको साथ आना होगा। क्यों सोमनाथ दा? रूबिका नहीं जी देखिए, देखिए, आप मोदी का बात कर रहे हैं। रूबिका जी उससे देखिए, पहले मैं ये एक बात विघटन का इतना कोई एक भयंकर जो है प्रवक्ता दौर बोल रहा चलेगा था, इंडिया अलायंस का, अपर कास्ट और मुस्लिम वोट ही ये तृणमूल एक में दूसरे मिलते के हैं। मैं विरुद्ध बता खड़े रहा हो हूँ, जाएंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा SC ST रहते हैं 24 परगनास में, साउथ 24 परगना में। हाँ। वहां में 33 सीट का अंदर 32 सीट तृणमूल को मिलता है। तो ये बात सही नहीं है कि सिर्फ अपर कास्ट का वोट ही तृणमूल को मिलता है। ये एकदम एकदम मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है। साउथ 24 परगना में 33 सीट में 32 सीट है तृणमूल का, 1 सीट है वो ISF का। तो ऐसा नहीं है सिर्फ अपर नहीं, कास्ट पर का एक सवाल, वोट वहाँ तृणमूल। ये जो आप इलाके बता रहे हैं वहां पर मुस्लिम आबादी कितनी है? नहीं, मुस्लिम आबादी तो है, लेकिन तो बस। SC ST सबसे ज्यादा यहीं पर रहते हैं। नहीं, SC ST का वोट भी मिलता है ना, इसीलिए तो जीत रहा है। सिर्फ मुस्लिम वोट से तो नहीं जीतेगा। यही 48% खेल तो है मुस्लिम सोमनाथ वोट से दा, इसी खेल को आप 48% समझिए। नहीं, मैं रूबिका जी एक सेकंड हमको देखिए, दीजिए आपका प्लीज, हमको एक सेकंड हाँ, दीजिए। ठीक है सोमनाथ दा, एक बार आप इस खेल को प्लीज, समझिए। प्लीज। खेल मतलब जो वोटर है भाई, अपर कास्ट हिंदू आपको वोट करता है, मुसलमान आपको वोट करता है, आप कह रहे हैं SC ST और OBC भी आपको वोट कर देता है, ठीक है, क्योंकि दीदी की चीजें बीजेपी से कम कर देता है, ठीक है। अब ये 4, अब इन 4 में से एक आपके पास इंटैक्ट है, मुस्लिम वोट। अभी जो सर्वे बता रहे हैं एग्जिट पोल के, वो ये बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा अपीजमेंट जो मुसलमानों का हुआ है उससे भद्रलोक का अपर कास्ट हिंदू जो है वो आपसे थोड़ा नाराज हुआ है, छिटक गया है। दूसरा SC ST भी आंकड़े ये बता रहे हैं, ST और ट्राइबल जो हैं बीजेपी को 60%, हमारा जो ये डेटा आया है वो दे रहा है, और TMC के पास 27% जा रहा है प्रभु। और जब SC और दलित के पास वोटिंग का वो देखते हैं तो बीजेपी को 58.8% वोट मिल रहा है उनका, और TMC को 30% के आसपास। तो छूटा ना, आपके 3-4 लोग तो छूट गए ना आपसे। रूबिका जी, ये मुस्लिम का फेवर ममता बनर्जी ने करते हैं, ये सरासर ये झूठ बोलते हैं। क्योंकि आप देखिए, बिहार में इलेक्शन हुआ, यूपी में इलेक्शन हुआ, बंगाल में इलेक्शन हुआ, बीजेपी एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। 25 करोड़ का इंडिया में मुस्लिम रहते हैं, अगर उनका कॉन्फिडेंस बीजेपी ने नहीं जीत पाया तो ममता बनर्जी का कसूर है क्या? ये तो प्रधान है, देश का प्रधान है, बीजेपी तो सबसे बड़ा पार्टी है। मुस्लिम को उसको कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं ले पाना, ये तो बीजेपी का फेलियर है। वो तो देश का राजा है, देश तो वही चलाते हैं। नहीं, फिर भी वो तो 25 आपका करोड़ वोट का बैंक है मुस्लिम ना, वो का क्यों, against में वो क्यों है? आपका ये वोट तो बैंक उन लोगों आपको को मुबारक सोचना कर रही चाहिए। है, वो दूसरे वोट नहीं, बैंक ये पर। तो उन लोगों को सोचना बताइए, चाहिए, वो कहाँ पूछ लीजिए पर ना। भी ये लोग मुस्लिम सोमनाथ दा, कैंडिडेट एक नहीं सवाल देते। आया आपके लिए, एक सवाल आया सर जी, आप जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आई थिंक आपके ही अलायंस पार्टनर राहुल गांधी जी का ये नारा है। मुस्लिम समाज की आबादी क्या है बंगाल में आज? 27% ही मान लेते हैं, जो 2011 का सेंसस है।
आप टीएमसी ने कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए हैं इस पूरे चुनाव में, प्लीज बता दीजिए। 56 मेरा हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, और कितने खड़े करने चाहिए थे जिसकी जितनी संख्या बारी के हिसाब से? नहीं, कितना बताइए। 81 से ऊपर ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर 27% आबादी है और 300 सीटें हैं लगभग, तो आपको 81 कैंडिडेट्स खड़े करने चाहिए थे या उससे ऊपर। नहीं, क्यों आपने ऐसा खुद ही क्यों? 56 कैंडिडेट्स ऐसा खड़े क्यों? किए, तृणमूल लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने एक मुस्लिम भी और कैंडिडेट हिंदू खड़ा नहीं करके किया। वोट आप नहीं उसको करते हैं। सवाल बना रहे आपको हैं। मैं बता रहा हूँ, तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम और हिंदू और महिला और पुरुष देखकर वोट नहीं करते हैं, ये बीजेपी वाले करते हैं, इसलिए मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देते हैं। बट अभी आप ऐसा कह नहीं रहे है, हैं कि जहां पर भी जिसको जगता है वहां पर भी उसको कैंडिडेट किया। मुस्लिम एरिया में हिंदू कैंडिडेट है, हिंदू एरिया में मुस्लिम कैंडिडेट है। ऐसा नहीं है मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ हिंदू मुस्लिम एरिया में ही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ये सब नहीं देखते हैं, ये सब देखते हैं बीजेपी वाले ने, इसीलिए 56 है ना। जिसका जगता है, जो क्वालिफाइड है, इन लोगों को खड़ा किया तृणमूल कांग्रेस ने। महिला का परसेंटेज देखिए ना, राज्यसभा में 33-37% महिला है, जहां पर बीजेपी के 13% है। ये लोग महिला का बात करते हैं। ओके, मेरे पास सर वक्त की कमी है मेरे पास, अब 4 में इंतजार कर लेते हैं ना। अभी दीदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, आप सबको ऑल द बेस्ट है। वीडियो संदेश जारी करके ये कह दिया है कि सरकार हम ही बना रहे हैं, हम ही जीतने वाले हैं। वो वीडियो संदेश दिखाएंगे फिलहाल गूंज में। ये देखिए, सुन लीजिए। একতরফা মেরেছেন, যাদের তৃণমূল কংগ্রেসরা জীবন দিয়ে লড়াই করেছেন, মার খেয়েছেন, তবুও তারা এলাকা ছেড়ে যাননি। অনেককে ইচ্ছে করে অ্যারেস্টও করা হয়েছে যাতে তারা এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে না পারে, বিশেষ করে ভাটপাড়া, জগদ্দল। कह रही हैं हम सरकार बनाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी आपका, पंकज जी, सोमनाथ दा, अमिताभ जी और हर्षवर्धन जी। लेकिन कवरेज जारी रहेगी क्योंकि अभी दूसरे फेज के एग्जिट पोल आने बाकी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।